सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को बार बार प्रणाम। हरि ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत महापुरुषों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त ऋषि मुनि संत भक्तों गुरु भाई बहनों माता जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम मैं अब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग प्राणी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान की कृपा से धर्म क्या है। पूज्य परमहंस सदगुरु स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज कहते हैं, अपना अपना कर्म कर्तव्य ही धर्म है। अपना अपना कर्म कर्तव्य ही धर्म है। धर्म के 3 अंग है। पहला कर्तव्य निष्ठा, दूसरा प्रामाणिकता, तीसरा परोपकार। आप व्यापारी हैं, व्यापार करना आपका कर्तव्य है। व्यापार करके आप कर्तव्यनिष्ठ तो हो गए, परंतु व्यापार प्रामाणिकता से करें, दूसरी शर्त है। आप कर्तव्यनिष्ठ है और प्रामाणिक भी हैं, और अब उस व्यापार से जो भी धन कमाए उसमें से कुछ परोपकार में लगाए, यह धर्म की पूर्णता है। हम लोग धर्म का मतलब ध्यान जप पाठ पूजा कथा कीर्तन मठ मंदिर इत्यादि से लगाते हैं। ये सब धर्म नहीं बल्कि उपासना के प्रकार और स्थान हैं। मठ मंदिर ये उपासना स्थल है, मस्जिद गिरजाघर ये धर्म नहीं है। सबकी उपासना अपने अपने आस्था और श्रद्धा पर निर्भर है, जबकि धर्म तो सबके लिए अनिवार्य है। बिना धर्ममय जीवन के उपासना का कोई फल नहीं मिलने वाला है। कहना तो होगा तो कहा जा सकता है कि धर्म खेत और उपासना बीज है। धर्म खेत है और उपासना क्या है? बीज है। पैदावार के लिए खेत और बीज दोनों चाहिए। कितना भी उन्नत किस्म का बीज क्यों ना हो, यदि खेत ऊसर है तो वह बीज और श्रम दोनों निष्फल जाएंगे। आपकी उपासना कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन यदि धर्म नहीं हो तो सब दोजख नरक जाने का रास्ता तय कर लिया है। मरने पर पता चलेगा, तब हम पैरों पर गिरे। लुटेरा था वो, काफी श्री फकीर मियाँ चिश्ती से उनके पैरों में गिर गया वो लुटेरा। और लुटेरे ने कहा, हमने कहा हमें आप दोजख से बचा दे, अब कभी ऐसा न करेंगे। तब फकीर ने कहा लुटेरे से जितना पैसा तेरे पास है सब गरीबों खैरात कर दे। खैरात मतलब दान कर दे। हमने खैरात करना शुरू कर दिया, कुछ न रखा। तब हमारे दिल में रहम आ गया, मांग कर थोड़ा खा लेते और मन ही मन मालिक का नाम लेते। कजा होने पर, कजा मतलब मृत्यु, कजा होने पर बिहिष्ट पहुंच गए। फिर हमारा नाम काफिर साहब फकीर ने धर दिया। शेर है आगे, अगर पैसा खुदा देवे गरीबों की मदद करना, कहे काफिर सुनो यारो अंत चल बिहिष्ट में रहना। बिहिष्ट मतलब वैकुंठ।
हरिओम तत्सत। श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है गोकुल भवन के सतगुरु महाराज की। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। ये सदगुरु महाराज की भविष्यवाणी है। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज की भविष्यवाणी है। रे मना धीरज केव ना धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीलाया, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। अगली कथा है हाल के एक भक्त का वैकुंठवास। फैजाबाद में खजाने के बाबू का स्वर्गवास 10/1972 को हो गया। उनकी विधवा स्त्री लड़की आई। दिन में 12:30 पर श्री बड़े महाराज जी के आश्रम गोकुल भवन में आई और निम्न बातें उन्हें लिखकर स्लेट पर दी। श्री बड़े महाराज जी को आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी गए, कोई बांध जात जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यही अंतर है कि जो नरक पाप करता है, अधर्म करता है, उसको यमराज बांध कर ले जाते हैं उसकी आत्मा को, और जो परोपकार करता है, भगवान का भजन करता है, उसको विमान पर बैठाकर, सिंहासन में बैठाकर ले जाते हैं। भगवान के दूत वे अपना काम करके भगवान के धाम को गए। घर में रहते हुए खूब भजन किया, पुराना भोग भोग कर गए। उनका अनुभव हम जानते हैं, हम सबसे बताते थे। हमसे कहा महाराज जी किसी से कुछ कहना नहीं, बेकार आकर हमारा समय खराब करेंगे। हम आपसे कुछ नहीं छिपाते, जो देखते सुनते हैं कह देते हैं। अगर कोई गलती होगी, शांत रहो, शांत रहो, जो देखते सुनते हैं कह देते हैं। जो देखते सुनते हैं कह देते हैं। अगर कोई गलती होगी तो आप बता देंगे। वह बड़े सच्चे जीव थे। हमसे कहा अगर हम आपसे कोई बात या संसारी छिपावेंगे तो हमारा कल्याण न होगा, या हमारा अनुभव हो गया है। भगवान शंकर भगवान ने हमसे कहा कि तुमको भगवान अपनी शरण में लगा लेंगे। हम सबके कहने से दवा करने जा रहे हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि दवा नहीं की। घर में इसी से नहीं कहा कि लोग रोने पीटने लगेंगे। उनकी लड़की पहले ही हमसे कह चुकी थी कि यह अब नहीं रहेंगे। वह बड़ी अच्छी जीव है, बहुत अनुभव होता है। भक्त का नाम था चंद्रशेखर पांडे, गांव भोला पांडे का पूरा, पोस्ट गोकुला, जिला फैजाबाद। कितना हुआ? हरिओम तत्सत। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी के समक्ष
माया देवी जी प्रकट होके लिखवाई हैं। माया, जो माया जिनको माया देवी है उनका रूप है, वो प्रकट होकर दुआ लिखवाई हैं। हरि से करते प्रीति नहीं, झूठे बनते संत, पाठ करे माला जपे मन घूमत है अंत। या से कछु नहीं है सके, जब तक मन फिर नाही, तन मन प्रेम लगे जबे, सन्मुख हरिदर साई। जा पर पाठ का फल तुरंत मिले, करो या काम, सब में व्यापक कहत सब सुमक नाम। सुनो चौपाई। सुनो नाम धुनि हरदम भाई, श्री निरखो सन्मुख सिया रघुराई। ध्यान में पहुँच जाव जब प्यारे, देखो लीला जब बहारे। लय में सुधि बुद्धि कछु ना रही, लय दशा में सुधि बुद्धि कछु ना रही। कौन बताय सके का रही, हम सब हरि सुमिरन को जानी, हरि जो कार्य दियो सो ठानी। हमको या में दोष न कोई, जो जस करे तै सफल होई। बिना परीक्षा जाय न पहियो, जो डर जावत गोता खइयो। दोहा। इधर उधर ते जात है, अब ही चेतत नाही, बेसमुझन के कहे परे, अंत में नर के जाही। चले रहे हरि भजन को, ओढ़लिन परपंच, नैना चारो बंद भय, किमि सूझे सतपंच। भीतर में कछु और था, ऊपर था कछु और, काम सिद्ध व होए गो जा पर हरदम गौर। हरि को जो सुमिरन करे, तीन चरणन बलिहार, त्रिभुवन पति की छा में, माया नाम हमार। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी। जो भी मन कर्म वाणी से गलती हो गई हो, उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय।